ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला बॉक्स, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा है बहुत इजी, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें। एक तो ये समझना, अगर 3 नंबर एपी में होते तो अपन क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक समझना। इफ 3 नंबर्स, 3 नंबर है अपना, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू भी करेंगे अपन आगे। 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर 3 नंबर आपके एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन हम ये लिख सकते हैं कि जो सेंटर वाले का डबल है यानी 2b, वो हो जाएगा a प्लस सी के इक्वल। एक तो ये लिख सकते हैं, और बहुत जगह तुम ये भी लिख सकते हो b इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। समझ रहे हो? मतलब ऐसा है कि तुमको 3 नंबर दिख रहे हैं, उसमें से कोई मिडिल वाला गायब है और ए पे लिख रखा है, तो तुम सीधा ये लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला है, ये डायरेक्ट हो जाएगा 26 और 2 दोनों को प्लस करो, फर्स्ट और लास्ट तो यही है, अपॉन 2, कितना हो गया 28 अपॉन 2, आंसर क्या है इसका 14। समझ आया? 3 नंबर हो तो ऐसा हो जाता है बेटा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये देखो, अब यहाँ पे ये दोनों में से ये सेंटर वाला गायब है, क्या होगा बताओ, 13 प्लस 3 अपॉन 2, 16 अपॉन 2, यानी ये कितना हो गया 8, तो ये आपका कितना आ गया 8। अब आपको डिफरेंस पता है तो आप फर्स्ट भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो गया, सेकंड वाले के अंदर अपन ने ये निकाल तो लिया, अपन ने क्या निकाल दिया बेटा, a3 निकाल दिया 8, ठीक है। अपने पास a2 है, a2 कितना 13 है, a2 को अपन क्या लिखते हैं a प्लस डी। इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का चल रहा है, प्लस का है माइनस, माइनस देखो ना, 13 माइनस 5 8 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, तो डी तुम्हारा क्या हो गया माइनस का 5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस, तो ए तुम्हारा कितना हो गया 13 प्लस 5 18। समझ आया ये वाला, यह कितना हो गया 18। अब देखो एपी है तुम्हारी सीधी सीधी, 3 नंबर में ऐसे कर सकते हैं, याद रखना। अब ये आगे वाले जो है ना, ये थोड़े से देखो, इनके गैप ज्यादा है, थोड़े थोड़े ज्यादा है, दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है ना। अभी देखो इनको कैसे करते हैं, देखते हैं अभी। जैसे ये वाला क्या 5 2 ब्लॉक फिर 9 1/2, 5 है फिर 2 ब्लॉक है फिर 9 1/2, ठीक है। इसमें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना बेटा, है ना। जैसे ये तुम्हारी A1 है, ये कौन है A2 है, ये क्या है, ये क्या है A1 A2 A3 A4 है। तुम देखो तो बेटा 4 से 1 तक कितने का डिफरेंस है, 3 का। 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है वो, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 3D इक्वल टू 9 1/2 माइनस 5, 19/2 माइनस 5, ठीक है। 19 माइनस 10/5 कितना हो गया 5 नहीं है ना, 2 है, 9/2। डिफरेंस 3D इक्वल टू चल रहा है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 3, कट करो तो D कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है। ये तो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया ऐसे, मतलब अगर जैसे है ना, एक अपने पास फर्स्ट टर्म एक फोर्थ टर्म है, मेरे को डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं और इनका सब्ट्रैक्ट कर दूं, नंबर्स का, मतलब चौथी टर्म और फर्स्ट टर्म, 4 और 1 माइनस कितना होता है 3, 3D इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है बेटा, निकला कैसे समझना, ठीक है। फर्स्ट टर्म को अपन क्या लिखते हैं A1 ही लिखते हैं, A1 को ही लिखते हैं, और फोर्थ टर्म को अपन क्या लिखते हैं A प्लस 3D। फोर्थ टर्म है अपने पास कितनी है 9 1/2, A है क्या, चलो ये रहा 5 प्लस 3D, ठीक है। प्लस का ये 19/2 बनता इक्वल टू 5 प्लस 3D, प्लस का 5 हो जाए क्या हो जाएगा माइनस का 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D। एलसीएम लोगे तो 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 3D, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, D क्या हो गया 9/2 इंटू 3, कट करो D कितना आ गया 3/2। सेम आया सेम, ठीक है। तो डिफरेंस अपन डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ये वाला एक डायरेक्ट देख लो, टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना भाई इतना है, उसके आगे D लगा दो, समझ रहे हो, और इक्वल टू उन टर्म्स को माइनस कर दो। जैसे और बताओ इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक और देखना,
जैसे ये है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सिक्स्थ है और ये फर्स्ट है। 6 माइनस 1 कितना होता है? A1 है और ये A6 है। 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। 5D इक्वल टू, अब इसको इसमें से माइनस करो, 6 माइनस माइनस 4 कितना होता है? 10। D कितना हो जाएगा? 10/5 2। समझ आया? ये चीज समझ में ही बेटा है ना। अब जैसे इसको करना है, ये कौन सा सेकंड है, ये कौन सा है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। 4D इक्वल टू, देखो इसमें से इसको माइनस करो तो -22 -38 कितना हो जाएगा? 4D इक्वल टू -60 और D कितना हो जाएगा? -60/4 -15। समझ आया? ये डायरेक्ट D निकालना। कभी हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले D इसका कितना है, बीच में गैप देके, तो तुम उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ऐसे कर लेना। समझ पा रहे हो चीजें? ठीक है, अब एक काम करो, चलो ठीक है, एक बार कंप्लीट कर ही लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो है ये वाला अपने पास क्या गया? डी आ गया, ए ऑलरेडी है, अपन को सेकंड टर्म निकालनी है। A2 क्या होता है बेटा? A प्लस डी। ए तो है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में, कितना है देखो तो, ए यानी फर्स्ट टर्म 5 और डी कितना है तुम्हारे पास? 3/2। एलसीएम लोगे 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13/2। क्योंकि पीछे आंसर ये 6 1/2 आ रहा है। क्यों? कि क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछा तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 13/2 भी राइट है ऐसा कुछ नहीं, पर ठीक है, अब जिससे तुम आंसर मैच करोगे ना, कभी कभी क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही दे रहे हो, पॉइंट्स में क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉइंट्स में। ठीक है, बाकी होता क्या है, हाफ और 0.5 बात तो एक ही होती है ना, हाफ यानी वही 0.5, मैथमेटिकल मीनिंग तो सेम है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास सेकंड टर्म। थर्ड टर्म भी निकालनी है। थर्ड टर्म अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो क्या करो सेकंड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो, या फिर क्या कर दो a + 2d कर दो। ठीक है, अब जैसे मैं a + 2d करता हूँ, a कितना 5 + 2 × d कितना 3/2, 2 से 2 कट करो, 5 + 3 कितना आ गया 8। समझ आइए, ये सारे समझ में आ गए, इनको नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन क्या था देखो तो, -4 था, फिर 4 लोग थे और फिर तुम्हारा 6 था, यही था ये क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हारे पास डायरेक्ट ए दे रखा है। ठीक है, ए कितना दे रखा बेटा, इसमें ए दे रखा -4, और ये कौन सी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। सिक्स्थ टर्म तुमको दे रखी है 6। A6 क्या होता है? A + 5D = 6, 5 × D। अच्छा, अपने पास इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म है कितनी है बेटा, -4 + 5D = 6, प्लस का -4 हो जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5D = 10, D = कितना हो गया 10/5 2। मान लो ये क्वेश्चन जो आया है वो एमसीक्यू पैटर्न में है और आपको डी निकालना हो, सीधा देख लो 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 5D = क्या, 6 - -4 कितना हो गया 10, डी कितना गया 10/25। समझ में आया? ऐसे भी निकाल दो। ये तो क्या प्रॉपर स्टेप्स बताने के लिए, एमसीक्यू आया तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो डी तुम्हारे पास 2 आ गया है और ए तुम्हारे पास ऑलरेडी है, सेकंड टर्म निकालनी। सेकंड टर्म क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करो, यानी -4 में 2 प्लस करो, कितना आ गया -2। थर्ड टर्म निकालनी, थर्ड टर्म क्या करो, सेकंड में डिफरेंस प्लस करो, सेकंड कौन है -2, उसमें डी प्लस करो, कितना आ गया 0। फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म में क्या करना है, थर्ड टर्म में डिफरेंस प्लस करनी है, थर्ड टर्म कितनी है 0, डिफरेंस कितना है 2, कितना है आंसर 2। फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म क्या करना है आपको, फोर्थ टर्म में डिफरेंस प्लस करना, फोर्थ टर्म क्या है 2, डिफरेंस कितना है 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। अगली होती 6, 4 + 2 6 हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल 2024, यही ध्यान दे दो। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये क्या है, सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ है। ठीक है, क्या है अपने पास, पहला वाला ब्लॉक है, सेकंड वाला 38 है, फिर 3 ब्लॉक है, मतलब ये 3 अननोन है, फिर -22 है।
ये देखो ये A1 होता है, इस बार अपने पास A है ही नहीं, ये A2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर मुझे डायरेक्ट डिफरेंस देखना हो 6 माइनस 2 4D इक्वल टू -22 में से 38 को माइनस करना है। 4D इक्वल टू कितना हो जाता है -60 और D हो जाएगा आपके पास -60/4 -15, D ये हो जाता, सिंपल सा। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है 4 और -60 में 4 का डिवाइड दो कितना गया -15, डायरेक्ट D। और आपको स्पेसिफिक पूरा प्रॉपर स्टेप्स बताने हैं तो सेकंड टर्म को अपन क्या लिखते हैं A प्लस डी कितना दे रखा तुमको 38 और 6 टर्म क्या होता है A प्लस 5D जो कि कितना बेटा -22 है ना। अपने पास दो इक्वेशन हो गई, ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड। क्या करो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, यानी A प्लस 5D इक्वल टू -22 और ये क्या A प्लस D इक्वल टू 38। तुमको पता है नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, 5 माइनस 5D माइनस D 4D इक्वल टू -22 और -38 -60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो D कितना हो जाएगा -60/4, D हो गया आपका माइनस का 15, D हो गया है, A निकालना है, इन दोनों में किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट वाले में पुट कर दो। आपका A प्लस डी कितना है 38, A प्लस डी कितना माइनस का 15 इक्वल टू 38, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 15 हो जाए क्या हो जाएगा प्लस 38 में 15 प्लस करो कितना हो गया 53। अब फर्स्ट टर्म आ गई है यानी A1 आ गया है और D है, आगे की टर्म्स कैसे करेंगे, A2 क्या हो गया आपका A1 प्लस D यानी 53 में से वही प्लस 15 माइनस करना है, 53 माइनस 15 कितना हो गया 38। सेकंड तो थी ना ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं थी। थर्ड निकालना, थर्ड क्या करो सेकंड में D प्लस करो, सेकंड क्या है 38 प्लस -15, 38 में से 15 माइनस करो कितना हो गया 23। अगला करना है फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में डिफरेंस प्लस करो। अच्छा थर्ड टर्म देखो तो कितनी है 23 प्लस माइनस D कितना है 15, 23 माइनस 15 कितना हो गया 8। फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म क्या करो फोर्थ में डिफरेंस प्लस करो, फोर्थ क्या है तुम्हारे पास 8 प्लस D कितना -15, 8 माइनस 15 कितना हो गया -7। लास्ट टर्म जो कि दे रखी फिर भी चेक कर लेते हैं, A5 प्लस D, A5 कितना -7, D कितना माइनस का 15 -22 आ जाएगा, वही दे रखा था तुमको। समझ में आ गया बेटा, सिंपल क्वेश्चन। क्या होगा किसका क्या A1 फर्स्ट टर्म तो यही है ना, निकल गई ये 53। ठीक है चलो अभी 10 मिनट एक क्वेश्चन और